जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं सभी को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज साइंस पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहला चैप्टर का पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम प्रकाश चैप्टर का दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न, एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। जब कोई उत्तल दर्पण होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जिस बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस या फोकल बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो ऑप्शन ए पोल, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी फोकल लंबाई, ऑप्शन डी फोकस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोल। पोल जिसे आप ध्रुव भी कहते हैं। तो गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे P से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? मतलब कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो आपने पढ़ा होगा F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2 होता है। तो F के टर्म में कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें R/2 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो R के टर्म में निकलेगा R हो जाएगा 2F। तो R 2F कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए इसकी वक्रता त्रिज्या के समान, ऑप्शन बी इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, ऑप्शन सी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था F बराबर R/2, ये गोली दर्पण का ही सूत्र है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र। तो यही चीज यहाँ पे पूछा है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है, और ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। और मोटर गाड़ियों की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और साइड मिरर के रूप में मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट के परावर्तक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, गोलाकार और अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर दांत देखने के लिए जो करते हैं और दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। 8वां प्रश्न, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए पोल या ध्रुव, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी फोकस, ऑप्शन डी त्रिज्या। पोल को ही हिंदी में ध्रुव, इंग्लिश में हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गोलाकार दर्पण और प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है।
नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट आती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। कोण आई जो होता है वह कोण आर के बराबर होता है। और दूसरा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दर्पण सूत्र में V क्या दर्शाता है? जो स्मॉल v है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्शन बी लंबवत दूरी, ऑप्शन सी वस्तु की दूरी, ऑप्शन डी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं और वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। तो ये सभी ऑप्शन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वो कहलाता है ध्रुव कहलाता है। इसे दर्पण के मध्य बिंदु को भी दर्पण का ध्रुव कहते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन बी प्रतिबिंब छोटा है, ऑप्शन सी प्रतिबिंब सीधा है, ऑप्शन डी प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण का द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक आवर्धित। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन केवल रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन केवल रेलवे में पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम में भी पूछे गए होंगे। तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे और अन्य एग्जाम में संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उससे फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? मतलब एक अवतल दर्पण है जिसके सामने फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाता है, तो बताना है कि उसकी इमेज कैसी होगी। ऑप्शन ए वास्तविक और सीधी होगी, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टी होगी, ऑप्शन सी आभासी और सीधी होगी, ऑप्शन डी आभासी और उल्टी होगी। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टी होगी। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में याद रखना है आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। कैसा प्रतिबिंब निर्मित होता है? फोकस पर निर्मित होता है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने अध्ययन किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चनों की संख्या को भी बढ़ा लेंगे जिससे कि एक चैप्टर 2 से 3 वीडियो में ही आप पूरी तरह से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रेलवे से संबंधित प्रैक्टिस सेट करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी चला हुआ है, आर पार प्रैक्टिस सेट 2.0। आप प्लेलिस्ट पे जाके एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।